गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम क्लास 10th के लिए यानी कि कक्षा 10th के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और आप लोग ये अच्छे तरीके से जानते हो कि आपको पूरी क्लास के दौरान अपना कैमरा और माइक बंद करना होता है और आपसे जितने भी सवाल पूछे जाते हैं आप सभी पूछे गए सवालों के आंसर कहाँ करते हो बच्चे? पोल सेक्शन के अंदर करते हो। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से करते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, हम 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट हमें पढ़ने होते हैं वो हम यहाँ पर इस क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। और पढ़ते हुए हम लोग कहाँ पर पहुंच गए? पढ़ते पढ़ते सर हम दशमलव यानी कि डेसिमल पर पहुंच गए। तो लास्ट क्लास में हमने डेसिमल यानी कि दशमलव स्टार्ट किया था। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ठीक है, और दशमलव में हमने काफी सारी चीजों को क्या कर लिया था? पढ़ लिया था। एक बार जल्दी से हम आपको दशमलव यानी कि डेसिमल की कुछ चीजें रिवाइज कराते हैं और फिर हम लोग आगे चलते हैं जल्दी से। ठीक है, गुड इवनिंग। देखिए, अगर आपको पूछा जाए कि आपको स्क्रीन पर क्या चीज दिखाई गई है, तो आपको कहोगे सर हमें स्क्रीन पर एक 2 रुपए के बारे में मतलब 2 रुपए दिखाए गए। ठीक है बच्चे, साथ में अगर आपको 50 पैसे और दिख जाए तो आप कहोगे सर अब हमारे पास में कितने हो गए? 2 रुपए 50 पैसे। सर ये 2 रुपए 50 पैसे तो ठीक है सर, समझ में आ गया। लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर भी चर्चा की थी कि हम पैसे से रुपए में कैसे जाते हैं बच्चे। सीखा था हमने कि सर अगर हमारे पास में पैसे हैं तो सर हम पैसे से रुपए में कैसे जाते हैं, हमने लास्ट क्लास के अंदर सीखा था। ठीक है बच्चे, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको पैसे से रुपए में जाना है, अगर आपको पैसे से रुपए में जाना है तो बच्चे आपको क्या करना होता है? आपको 100 से भाग करना होता है। क्या करना होता है बच्चे? आपको 100 से। अब ये याद रखना कि सर 100 से ही करना होता है, बस कोई और संख्या नहीं। सर हमें 100 से ही भाग करना होता है अगर हम पैसे से रुपए में जाते हैं। दो छोटे छोटे एग्जाम्पल करा देते हैं। भाई अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आपके पास में 500 पैसे हैं तो बताइए आपके पास में कितने रुपए हैं? जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर बताएंगे बच्चे जल्दी से कि अगर आपके पास में 500 रुपए हैं, सॉरी 500 पैसे हैं, तो बताइए आपके पास में कितने रुपए हैं? आप कहोगे सर बहुत ही आसान है, आपने बताया सर 100 से भाग करेंगे। लीजिए सर, हमने 100 से भाग कर दिया और दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गई और हम कह देंगे सर 5 रुपए। कितने रुपए हमारे पास में? 5। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे कि अगर हमारे पास में 20 पैसे हैं, अगर हमारे पास में 20 पैसे हैं तो बच्चे हमारे पास में कितने रुपए हैं? अगर हमारे पास में 20 पैसे हैं तो बच्चे हमारे पास में कितने रुपए हैं? लास्ट क्लास में हमने ये भी सीखा था बच्चे कि आप क्या करोगे? इसको 100 से भाग कर दोगे। अब देखो 100 से भाग करोगे, आपने कहा सर जीरो से तो जीरो कट गया, यानी कि सर 10 से तो ही कट गया। यानी कि सर हमने लास्ट क्लास में ही सीखा था अगर किसी संख्या के नीचे 10 आ जाए, ये हमने भाग में भी सीखा था कि हम 10 से कैसे भाग करते हैं, 100 से कैसे भाग करते हैं, 1000 से कैसे भाग करते हैं। आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर ऊपर वाली संख्या को तो कॉपी कर लो। सर ऊपर वाली संख्या को कॉपी कर लिया, 2 आ गया। सर नीचे कितना लिखा हुआ है? 10। सर 10 में कितनी जीरो है? 1 जीरो है। आप कहोगे सर सीधे हाथ से एक प्लेस के बाद हम दशमलव लगा देंगे, यानी कि सर हम इसको लिख सकते हैं 0.2 रुपीज। कितना लिख सकते हैं इसको हम? 0.2। हाँ बच्चे, जिन्होंने लिखा है 0.20 वो भी सही है और जिन्होंने लिखा है 0.2 वो भी सही है। क्यों सही है वो आज हम डेसिमल्स की प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, आपको पता लग जाएगा। यानी कि डेसिमल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपने कोई नंबर लिखा, कोई भी संख्या लिखी, उसमें अगर डेसिमल है तो आप डेसिमल के बाद में जितनी मर्जी जीरो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हम यहाँ पर साथ के साथ ही समझा देते हैं। भाई जैसे कि आपने लिखा 2 रुपए, आपने कितना लिखा सर? 2 रुपए। अब आप इसके अंदर आप जीरो लगाओगे तो सर ये 20 हो गया, सर ये 200 हो गया, सर ये 2000 हो गया। लेकिन पर अगर आपने इसमें दशमलव लगा दिया, यानी कि आपने लिखा 2 और आपने लगा दिया दशमलव, अब आप इसके पीछे जितनी मर्जी जीरो लगा लो, ये 2 ही रहेगा। ये कितना रहेगा बच्चे? 2 ही रहेगा। यानी कि दशमलव के बाद लगाई गई जीरो इसकी वैल्यू नहीं होती। जैसे कि आपने लिखा सर 18.57, 18.57। अब आप इसके पीछे एक जीरो लगा लो, चाहे आप इसके पीछे 2 जीरो लगा लो, चाहे आप इसके पीछे 3 जीरो लगा लो, अब इसके पीछे वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि दशमलव के बाद आप जीरो लगाते हो, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत में लगा रहे हो, किसमें लगा रहे हो? अंत में। ऐसा नहीं कि सर मैं तो ऐसा करूंगा 18.57 था, मैं तो सर जीरो यहाँ लगाऊंगा। आप ही ने तो कहा सर डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। बच्चे डेसिमल के बाद जब आप जीरोस को अंत में लगाते हो तब उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे कि आपने डेसिमल के बाद ये जीरो लगाना शुरू किया था, ये अंत में ही लग रही थी। ठीक है बच्चे, चलिए। यानी कि आपने एक तो इतना सीख लिया कि सर डेसिमल के बाद में आप अंत में कितनी भी जीरो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा आपने ये भी सीखा था भाग के अंदर कि किसी भी संख्या को हम 10 से, 100 से, 1000 से कैसे भाग करते हैं।
ठीक है। तो आपने जब 2 को 10 से भाग किया तो कितना आ गया आपके पास में, आप कहोगे सर ऊपर वाली संख्या को तो कॉपी कर लो, 2 आ गया। सर 10 के अंदर 1 0, तो सीधे हाथ से एक प्लेस के बाद आप डेसिमल लगा, भाई सीधे हाथ से एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा दिया तो कितना हो गया 0.2। अगर सर हमारे पास में ऐसा ना होकर ऐसा हो जाता सर 2 पैसे हैं, कितने पैसे बच्चे, 2 पैसे हैं, बताइए हमारे पास में कितने रुपए, बताइए हमारे पास में कितने रुपए हैं, जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर बच्चे आंसर भेजेंगे कि अगर हमारे पास में 2 पैसे होते तो बताइए हमारे पास में कितने रुपए होते, जल्दी से। बच्चे आंसर नहीं भेजे आपने, ठीक है। एक दो अमित बच्चे एक बार आंसर चेक कीजिए, अमित के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है वो एक बार बच्चे अपना आंसर चेक कीजिए जल्दी से, ठीक है। हमें 2 नाम याद हो गए थे, आज हम सानिया के, सानिया मतलब नाम लेंगे, सानिया, ठीक है। अब यानी कि सभी का आंसर आ गया है। सर हम 2 से भाग करेंगे 100 से भाग करेंगे 2 को सर भाग करेंगे 100 से। सर आपने अभी बताया था ऊपर वाली संख्या को कॉपी कर लेंगे। सर नीचे कितनी जीरो है, 100 में 2, तो सर सीधे हाथ से 2 प्लेस, 1 और एक 2, 2 प्लेस के बाद सर हम डेसिमल लगा देंगे। अब जो प्लेस खाली है सर इसमें क्या करें, कुछ नहीं करना बच्चे, इस प्लेस में आपको क्या लिख देना, 0। यानी कि आप कहोगे सर आंसर कितना आ गया हमारे पास में, भाई 2 पैसे में कितने रुपए, आप कहोगे सर 0.02 रुपीज, ठीक है बच्चे। चलिए यानी कि ये सारी चीजें सभी बच्चों को क्लियर हो गई थी। अच्छा एक चीज और क्लियर कर लेते हैं साथ के साथ ही, भाई हमने पैसे से रुपए में जाना सीख लिया, हमने पैसे से रुपए के अंदर जाना सीख लिया। तो लास्ट क्लास में बच्चे हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम रुपए से पैसे में कैसे आएंगे, हम रुपए से पैसे के अंदर कैसे आएंगे, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं। देखिए आप क्या करोगे बच्चे, अगर आपको रुपए से पैसे में जाना है, भाई आपसे पूछा जाए 2 रुपये, आपके पास में कितने रुपए, 2 रुपए, आपको किस में जाना है बच्चे, कितने पैसे होंगे। तो जब आप रुपए से पैसे के अंदर जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है बच्चे, 100 से गुणा करनी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है, 100 से गुणा। आप जानते हो किसी भी संख्या को 100 से कैसे गुणा करते हैं, आपने कहा सर 2 की गुणा 100 में करेंगे तो सर 2 एकम 2 और सर बाकी 2 जीरो ऐसी आ जाएंगी, सर कितने हो गए 200 पैसे। हाँ बच्चे, पूरे बच्चे माइक ओपन करके पूछिए क्या डाउट है बच्चे, आप बच्चे पूछिए एक बार जल्दी से। पुनीत शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, बच्चे अगर डाउट है तो जल्दी से साथ के साथ ही पूछ लीजिए। ठीक है, हाँ आप वो पूछ रहे 2 पैसे के अंदर कितने रुपए होंगे। तो बच्चे देखिए अभी आपको बताया गया था कि पैसे के अंदर अगर आपको रुपए बदलने हैं तो किस तरीके से बदलोगे, ठीक है। देखिए आपने कहा कि सर अगर हमें पैसे से, समझिए सभी बच्चे कि अगर हमें पैसे से रुपए के अंदर जाना है, भाई पैसे से क्या करना है, हमें रुपए के अंदर जाना है, तो कुछ नहीं करना। सर जब हम पैसे से रुपए के अंदर जाएंगे तो सर हम 100 से भाग करेंगे, क्या करेंगे हम बच्चे, 100 से भाग करेंगे, ठीक है। चलिए अब आपसे पूछ लेते हैं, अगर आपसे पूछे कोई बताइए कि आपके पास में 340 पैसे, चलो आपके पास में 343 पैसे हैं, 343 पैसे हैं, बताइए आपके पास में कितने रुपए हैं। तो बच्चे कुछ नहीं करना, आप क्या करोगे, आप 343 को भाग कर दोगे 100 से। अब हमने ये सीखा था भाग के अंदर कि किसी भी संख्या को अगर हमें 100 से भाग करना है तो कैसे करेंगे, आप कहोगे सर ऊपर वाली संख्या को तो कॉपी कर लो, 343 आ गया, और आप कहोगे सर 100 में कितनी जीरो, 2 जीरो, तो सीधे हाथ से 2 प्लेस, भाई सीधे हाथ से 2 प्लेस कौन से हो जाएंगे, हम इसको थोड़ा खुला खुला लिख देते हैं। भाई 343 को तो आपने कॉपी कर लिया, और आपने कहा सर 100 में कितनी जीरो, 2 जीरो, सीधे हाथ से 2 प्लेस, 1 2, आप डेसिमल यहां लगाओगे, कितना हो गया बच्चे 3.43। ऐसे ही अगर आपके पास में लिखा होता 5449, आपने इसको 100 से भाग किया, आप कहोगे सर ऊपर वाली संख्या को कॉपी कर लो, 5449, सर नीचे 100 में कितनी जीरो, आप कहोगे सर 2 जीरो, तो सीधे हाथ से 2 प्लेस, 1 2, आपने 2 प्लेस के बाद क्या कर दिया बच्चे, डेसिमल लगा दिया, कितना हो गया 54.49, कितना हो गया बच्चे 54.49। बच्चे कहने के बाद भी आप माइक बंद नहीं कर रहे हो, ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट है इससे बच्चे अपना माइक बंद करके बैठे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए चैट सेक्शन में लिखकर, या फिर आप परमिशन ले लीजिए जैसे अभी पुनीत ने पूछा था। देखिए इतना समझ में आ गया पुनीत आपको। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए 2 पैसे के अंदर कितने रुपए, भाई आपने लिखा 2 पैसे, अब आप क्या करोगे, आप कहोगे सर 2 पैसे को हमें क्या करना पड़ेगा, आपको 100 से भाग करना पड़ेगा। जब आप 100 से भाग करोगे तो आप क्या लिखोगे, सर ऊपर वाली संख्या को कॉपी कर लो, भाई 2/100 है,
आपने कहा सर ऊपर वाली संख्या को कॉपी किया तो सर 2 ही आया। अब क्या करें सर, 100 में तो 2 जीरो होती है, यानी कि सीधे हाथ से 2 प्लेस, 1 और 1 2, भाई सीधे हाथ से 2 प्लेस आपने लगाए। इसके बाद आपने डेसिमल लगाया। बच्चे 1 प्लेस से खाली है, इसमें क्या करें, आप इसके अंदर बच्चे 0 को लिख दोगे तो कितना हो गया हमारे पास में भाई 0.02 रुपीज। अब बताइए आपको समझ में आया बच्चे पुनीत? अगर समझ में आ गया तो चैट सेक्शन में वाई टाइप करें, और अगर कोई डाउट है तो आप एन टाइप करें, ठीक है, यानी कि आपको समझ में आ गया। चलिए, तो हम बच्चे ये डिस्कस कर रहे थे, अगर हमें इतना समझ में आ गया तो अब हम उल्टा भी सीख लेते हैं कि रुपए से पैसे के अंदर कैसे आते हैं जल्दी से। ठीक है, तो अगर हमें रुपए से पैसे के अंदर आना है तो कुछ नहीं करना कि सर हमें अब रुपए से क्या करना है, सर हमें पैसे के अंदर आना है। अगर हमें रुपए से पैसे के अंदर आना है तो सर हम गुणा करेंगे 100 से। क्या करेंगे बच्चे, गुणा करेंगे 100 से। जैसे कि आपसे कोई पूछे आपके पास में 5 रुपए हैं, आपके पास में कितने रुपए हैं, 5 रुपए, बताओ आपके पास में कितने पैसे होंगे। तो बच्चे कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, 100 से गुणा करनी है। क्या करनी है बच्चे, 100 से गुणा। आप जानते हैं सर 5 एकम कितना होता है, 5, और बाकी 2 जीरो ऐसे ही आ जाएंगे। भाई अगर आपके पास में मान लो 343 रुपए है, पूछा जाए बताइए कितने पैसे, आपने कहा सर 100 से गुणा करूंगा, 343 की गुणा सर मैं 1 में करूंगा, 343 एकम 343, बाकी सर 2 जीरो हमारे ऐसे आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, इतना सभी को क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, यानी कि आपने पैसे से रुपए और रुपए से पैसे में जाना सीख लिया। ठीक है, चलिए देखिए, जब आपके पास में 2 रुपए थे और आपको 50 पैसे और मिल गए तो आपके पास में कितने रुपए हो गए बच्चे, 2.5 रुपए। क्योंकि आप ऐसा तो नहीं कह सकते सर 50 पैसे ये रहे, 2 रुपए ये रहे, तो सर आप कहते हो ये नहीं कह सकते कि सर मिलके मेरे पास में 52 पैसे हो गए या फिर आपके पास में 52 रुपए हो गए। ये दोनों ही बातें गलत है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्यों गलत है, क्योंकि सर दोनों की इकाइयां अलग अलग है, ये रुपए है और ये पैसे है, और दो अलग अलग इकाइयों को आप एक साथ जोड़ करके नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आपका होगा सर ये हमारे पास में जुड़कर कितने हो गए, 2.5 रुपए। यहाँ पर काम की बात ये है कि आप 2.5 रुपए में यहाँ पर एक डेसिमल देख रहे हैं जिसको हम दशमलव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, दशमलव। यानी कि 2 रुपए 50 पैसे को हम 2.5 रुपए लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो बिंदु है वो किसको दर्शाता है बच्चे, वो दशमलव को दर्शाता है। ठीक है, इतना सभी को क्लियर था। यानी कि आप दशमलव में हम 2 पार्ट देख सकते हैं। अब बच्चे बोले कोई डाउट है? सर एक बार ना ये बता दो, रुपए में गुणा करते हैं या पैसे में? हाँ बच्चे देख लीजिए, आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर। देखिए आपको ये एक चीज याद रखनी है कि जब आप रुपए से पैसे में जाते हो, भाई रुपए से अगर आप पैसे में जाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 100 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि 5 रुपए है, अब आपसे पूछा जाए कि बताइए कितने पैसे हैं आपके पास में, तो आप कहोगे सर मेरे पास में 5 × 100, यानी कि सर मेरे पास में 500 पैसे। ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ? ठीक है। हाँ, कॉपी के अंदर नोट्स बना के लिख लो आप इन सब चीजों को, ये जरूरत पड़ेंगे आपको। ठीक है, और ये तो हो गई जब हम रुपए से पैसे के अंदर जा रहे हैं, और अगर हम बच्चे पैसे से रुपए के अंदर जाएंगे, हम ये भी लिख देते हैं, और आप सब बच्चे अपनी कॉपी में लिख लो कि जब आप पैसे से रुपए के अंदर जाओगे तो आपको 100 से भाग करना पड़ेगा। जैसे कि कोई आपसे पूछे बताइए 500 पैसे में कितने रुपए होते हैं, आपको कुछ नहीं करना बच्चे, आपने क्या किया, इसको 100 से भाग कर दिया। जब आपने 500 को भाग कर दिया 100 से, तो कह दिया आपने सर 2 जीरो कट गई, यानी कि कितने आ गए मेरे पास में, 5 रुपए आ गए। ठीक है बच्चे, चलिए ओके सर। देखिए, हमने यहाँ पर एक चीज देख ली कि सर डेसिमल हमें दिख रहा है। अब डेसिमल के बाद में हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए, सर डेसिमल में अगर देखा जाए दशमलव में तो 2 संख्या है, जैसे कि लिखा है 2.50। सर एक तो संख्या लिखी हुई है डेसिमल से पहले, सर इसका कुछ नाम होता होगा। सर एक संख्या लिखी है डेसिमल के बाद, सर इसका भी कुछ नाम होता होगा। यानी कि अब आप क्या कहोगे, सर डेसिमल से पहले की जो संख्या होती है, डेसिमल से पहले की जो संख्या होती है सर इसे पूर्ण संख्या बोलते हैं, और सर जो डेसिमल के बाद की संख्या होती है इसको हम दशमलव संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, दशमलव संख्या बोलते हैं। ठीक है, ठीक है पुनीत बच्चे, ठीक है, अंशुल ने आप ही के साथ ज्वाइन किया है क्लास। आप एक काम करना बच्चे, पुनीत आप अंशुल का SRN नंबर, अंशुल का SRN नंबर भी आप ऐड SRN करके ज्वाइन करा देना बच्चे। ठीक है, एक ऑप्शन आ रहा होगा ऐड SRN, तो आप अंशुल का SRN भी ऐड करा देना। ठीक है बच्चे, चलिए, यानी कितना सभी को समझ में आ गया कि दशमलव संख्या में 2 भाग होते हैं। सर पहला भाग पूर्ण संख्या का भाग होता है, और सर दूसरा भाग दशमलव संख्या का भाग होता है। यानी कि अगर सर हम देखें कि सर हमारे पास में क्या लिखा है 5.79, तो सर जो 5 है ये हमारी पूर्ण संख्या है, और सर जो 0.79 है सर वो हमारी दशमलव संख्या। ठीक है, ठीक है बच्चे। हाँ तो देखो पूर्ण नंबर को क्या बोलते हैं बच्चे, जो पूर्ण संख्या हमारी होती है इसको हम होल पार्ट बोलते हैं,
होल पार्ट, और इसको हम बोलते हैं बच्चे डेसिमल पार्ट। क्या बोलते हैं इसको हम? डेसिमल पार्ट। ठीक है भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 7.83 है, और आपसे पूछा जाए कि राइट, यानी कि आपसे पूछा जाए बताइए इसके अंदर पूर्ण संख्या यानी कि होल पार्ट कौन सा है, तो आप क्या लिखोगे? भाई आपको लिखना पड़ेगा जो सर इसमें पूर्ण संख्या वाला भाग है वो 7 है, यानी कि सर होल पार्ट 7 है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें दशमलव संख्या वाला पार्ट कौन सा है, तो आप कहोगे सर 83 हमारा क्या है? दशमलव संख्या वाला पार्ट। ठीक है बच्चे, देखिए आपने ये चीज भी सीख ली थी लास्ट क्लास के अंदर। सर इतना तो क्लियर हो गया कि दशमलव संख्या में यानी कि डेसिमल्स में दो पार्ट होते हैं। सर पहला भाग पूर्ण संख्या का भाग होता है यानी कि होल पार्ट, दूसरा पार्ट सर दशमलव संख्या वाला भाग होता है जिसको हम डेसिमल पार्ट बोलते हैं। सर अगर किसी में, अगर क्या हो जाए बच्चे कि अगर हमारे पास में यदि किसी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग ना हो, अगर किसी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग ना हो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? दशमलव बिंदु से पूर्व हम क्या लिख लेते हैं बच्चे? 0 लिख लेते हैं। जैसे कि सर हमारे पास में 0.3 है, आप कहोगे सर इसमें तो होल पार्ट यानी कि पूर्ण संख्या वाला भाग ही नहीं है। बच्चे वो पूर्ण संख्या वाला भाग कितना हो जाएगा इस केस में? 0 हो जाएगा। जैसे कि कहीं पे लिखा है 0.79, तो आप क्या करोगे? इसको लिख सकते हैं 0.79। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर हो सभी को? और आपने अभी पढ़ा था सर मैं इसको 0.79 तो लिख ही सकता हूँ, साथ में 0.790 भी लिख सकता हूँ। आपने बताया था सर दशमलव के बाद में आप लास्ट में चाहे जितनी मर्जी जीरो लगा लो, सर इन जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। आपने ये चीज भी सीखी थी, क्या चीज? कि सर दशमलव में दाईं ओर की जो संख्याएं होती है सर उन्हें अलग अलग पढ़ा जाता है, जबकि बाईं ओर की संख्याओं को उनके स्थान के हिसाब से पढ़ते हैं। इसका क्या मतलब है सर? सर इसका ये मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास में लिखा है 1055.367, तो आप कहोगे सर ये रहा दशमलव। दशमलव से सीधे हाथ की तरफ जितने भी नंबर है सर इनको अलग अलग पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? 367। और जो दशमलव से उल्टे हाथ की तरफ है सर इसको उसके स्थान के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जैसे कि आप इसको पढ़ते हो 1055, क्या पढ़ते हो इसको? 1055 पॉइंट या फिर दशमलव 367। सभी बच्चे हमें एक बार इसको रेडी करके बताएंगे। बच्चे इसको क्या पढ़ेंगे हम? बताइए बच्चे इसको क्या पढ़ेंगे? सर ठीक है, 83.14, 83.14। 1055.367। ठीक है। और अगर नीचे वाले को पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? आप बोलोगे सर 83.14। कोई बच्चे इसको 14 नहीं बोलेगा, ठीक है? कितना बोलेगा? 1 4। ठीक है, चलिए अब देखो ये सारी चीजें क्लियर हो गई, जितना भी हमने पढ़ा था डेसिमल के बारे में ये सारी चीजें हमारी रिवाइज हो गई हैं। अगर किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है तो वो जल्दी से अपना माइक ओपन करके पूछ सकता है। ठीक है, अब हम डेसिमल की कुछ चीजें पढ़ेंगे। देखिए अब हम एक चीज पर पहुंच गए थे, सर आप फिर से 2 रुपए और 50 पैसे ले आए। तो बच्चे लास्ट क्लास में भी यही डिस्कस चल रहा था कि 2 रुपए 50 पैसे को जोड़कर 2.5 रुपए कैसे आए थे। देखो इसको जोड़ने के दो तरीके हैं, इसको जोड़ने के दो तरीके हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से 2 किलो के अंदर 5 ग्राम, सॉरी 2 किलो के अंदर अगर आपसे कहा जाए बताइए 5 मीटर जोड़ो कितना आएगा, आप कहोगे सर 2 किलो के अंदर 5 मीटर को नहीं जोड़ सकते। अगर आपसे कहे कि 2 किलो के अंदर अगर आपने 5 ग्राम जोड़ा तो कितना आएगा, आप ये नहीं कह सकते कि सर जोड़ने के बाद में 7 ग्राम आ जाएगा या फिर 7 किलो आ जाएगा, क्योंकि दोनों की इकाइयां अलग अलग है। इसी तरीके से आप 2 रुपए के अंदर 50 पैसे जोड़ करके ना तो ये कह सकते हो कि सर आंसर 52 पैसे आएगा, और ना ही आप ये कह सकते हो कि सर आंसर 52 रुपए आएगा। दोनों ही गलत है, ना 52 पैसे आंसर आएगा ना 52 रुपए। तो अब हम कैसे जोड़े इन सब चीजों को जिनकी इकाइयां अलग अलग है? तो आप कहोगे सर हम इनको एक समान इकाई में लेकर आएंगे, एक जैसी इकाई में। जैसे कि सर आपने कहा सर 50 पैसे हैं, तो सर इसको हम रुपए में बदल लेंगे। भाई आप बताइए 50 पैसे में कितने रुपए होते हैं? आप कहोगे सर पैसे से रुपए में जा रहे हैं, तो सर हम 100 से भाग करेंगे। अब कोई बच्चा 100 से कुछ इस तरीके से भाग करेगा, सर मैंने 100 से भाग किया। अब देखो 50 को जब आपने 100 से भाग किया तो एक बच्चे ने 0 से 0 काटी और कहा सर आपने अभी सिखाया ऊपर वाली संख्या को कॉपी कर दो, सर नीचे 1 0 तो सीधे हाथ से एक प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा। यानी कि एक बच्चा तो कह रहा है सर 50 पैसे को मैं 0.5 रुपीज लिख दूंगा। ठीक है बच्चे, एक बच्चा क्या कह रहा है, सर 50 पैसे को मैंने 100 से भाग किया, सर मैं जानता हूँ 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी कि सर मैं इसको 1/2 रुपए लिख सकता हूँ। भाई कंफ्यूजन हो गई कि नहीं हो गई? आपने कहा सर मैं इसको 0.5 रुपीज भी लिख सकता हूँ, और सर मैं इसको 1/2 रुपीज भी लिख सकता हूँ।
क्लियर है सभी को? भाई 50 पैसे को मैं इतना इतना लिख सकता हूँ। तो अब आपके पास में समस्या आ गई, सर जब मैं 2 रुपए को इसके अंदर जोड़ूंगा तो सर ये भी हमारा रुपए में, सर ये भी रुपए में, तो आंसर आ जाएगा। सर जब मैं इसके अंदर 2 रुपए को जोड़ूंगा तो आंसर मेरा तब भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही चीजें रुपए में। तो बच्चे आपने इसको सीखा भी था, किस चीज को, कि हम भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, हम भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो कि सर चैप्टर का नाम है दशमलव, तो हमें आंसर दशमलव में लेकर आना है। तो बच्चे दशमलव के जोड़ कैसे करते हैं हम सीख लीजिए, अभी हम नेक्स्ट क्लास में जोड़ भी सीखेंगे। देखिए अगर हमें जोड़ना है, भाई लिखा है 2.35 और आपको जोड़ना है इसके अंदर 5.7, तो आप कैसे जोड़ोगे? आप कहोगे सर मैं 2.35 लिखूंगा, सर मैं डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखूंगा, सर 7 मेरा यहाँ आ जाएगा और 5 मेरा यहाँ आ जाएगा। अब सर मैं क्या करूंगा, आपने बताया था सर डेसिमल के बाद आप जितनी मर्जी जीरो लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, और सर मैं अब इनको जोड़ दूंगा तो सर मेरा आंसर कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर मेरा आंसर आ जाएगा इसको जोड़ने पर, सर 5 के अंदर 0 जोड़ा 5 आ गया, सर 3 के अंदर 7 जोड़ा 10 आ गया, सर 1 मेरा हासिल आ गया, 5 2 7 और 1 8 आ गया। ठीक है बच्चे, इतना आ गया मेरे पास में। ठीक है, चलिए पुनीत अभी बताते हैं आपको 50 पैसे में बच्चे क्या डाउट है, अभी बात कर लेते हैं आपसे। देखिए इतना सभी को क्लियर हो गया कि हम ऐसे जोड़ेंगे। इसी तरीके से अगर आपको 50 पैसे में डाउट है बच्चे, पहले हम आपको बता देते हैं। देखिए आपने कहा सर मेरे पास में 50 पैसे हैं, अभी जस्ट बताया था क्लास शुरू होते के साथ ही हम पैसे से अगर रुपए में जाते हैं तो बच्चे हम 100 से भाग करते हैं। सर 50 को भाग कर लो 100 से, सर भाग किया तो कितना आ जाएगा? आपने कहा सर ऊपर वाली संख्या को कॉपी कर लो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। और सर नीचे कितनी है? 2 जीरो है, तो सर सीधे हाथ से 2 प्लेस, 1 और 1 2, 2 प्लेस के बाद आप जीरो लगा, 2 प्लेस के बाद आप डेसिमल लगा, तो कितना आ गया बच्चे? 0.50। और आप जानते हो सर डेसिमल के बाद अगर हमारे पास में जीरो आती है लास्ट में तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, आप इसे 0.5 भी लिख सकते हो और आप इसे 0.50 भी लिख सकते हो। पुनीत क्लियर हुआ बच्चे डाउट? ठीक है, चलिए तो अब आपके पास में क्या हो गया, सिर्फ आपको ऐड करना भी आ गया, अभी डेसिमल के अंदर डेसिमल को ऐड करना है। अब आपने आंसर निकाल लिया कि सर अगर मेरे को 2 रुपए के अंदर सर मुझे ऐड करना है 0.5 रुपीज, तो मैं कैसे ऐड करूंगा? आप कहोगे सर 2 के बाद में आप डेसिमल लगा लो और जितनी मर्जी जीरो लगा लो, और सर 0.5 तो ये है ही, तो सर जब मैंने इनको जोड़ा तो मेरे पास में कितना हो गया? 2.5। कितना हो गया? 2.5 रुपीज। जहां तक किसी बच्चों को डाउट है तो एक बार बताइए हमें कि सर मुझे डाउट है यहाँ पर। भाई आपने 2 रुपए के अंदर 50 पैसे यानी कि आपने 0.5 रुपीज को जोड़ा, आपने कहा सर 2 के अंदर तो कोई डेसिमल नहीं था, बट आप जानते हैं कि सर 2 के बाद में डेसिमल लगाकर आप जितनी मर्जी जीरो लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपने डेसिमल के बाद में एक जीरो लगा लिया और आपके पास में 0.5 था, जोड़ के कितना आ गया? 2.5 आ गया। ठीक है बच्चे, इसी तरीके से बच्चे आपने एक चीज और सीखी थी। क्या सीखा था बच्चे? आपने ये भी सीखा था कि सर अगर मेरे पास में 1/2 है तो सर मैं उसको 2 के अंदर कैसे जोड़ूंगा? भिन्न के रूप में। आपने कहा सर 2 + 1/2, सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है, सर इन दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा, सर 1 से भाग करेंगे एलसीएम को 2 आएगा, 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा, सर 2 से 2 को भाग करेंगे 1 आएगा, 1 की गुणा 1 में करेंगे 5 आएगा, यानी कि सर ये 5/2 भी हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है सभी को? एक बार बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, सभी को क्लियर है बच्चे? पुनीत बताइए आपको क्या चीज नहीं समझ में आई है बच्चे? बताइए पुनीत एक बार क्या चीज नहीं समझ में आई है बच्चे? ठीक है, इसके ऊपर अभी बाद में बात करेंगे। अगर आपको फ्रैक्शन नहीं जोड़ना है बच्चे, यानी कि जब हमने भिन्नों का जोड़ सीखा था तो शायद आपने क्लास ज्वाइन नहीं की थी। ठीक है, चलिए इसके बारे में क्लास के बाद में हम 2-4 मिनट बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि सभी बच्चों को यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। देखिए तो आपको यहाँ पर 2 चीजें क्लियर हो गई कि सर मैं किस तरीके से जोड़ सकता हूँ। सर एक तो मैं 2 के अंदर 1/2 को जोड़ सकता हूँ, सर मैं 2 के अंदर 0.5 को जोड़ सकता हूँ, और सर मेरे आंसर कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। ठीक है, अतः दशमलव संख्या भिन्न का ही एक सरल रूप है। आपको यहाँ पर एक चीज पता लग गई, जो दशमलव संख्या है वो भिन्न का ही एक सरल रूप है। यानी कि अब आपको एक चीज समझ में आ गई, सर हम भिन्न से दशमलव में जा सकते हैं और सर हम दशमलव से भिन्न में आ सकते हैं। ठीक है बच्चे, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, वो यही है कि आप भिन्न से दशमलव में और दशमलव से भिन्न से कैसे आते हो। अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं
वो हमारा इतना मेन टॉपिक नहीं था। जो हमारा मेन टॉपिक है, अब सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डाल लेंगे कि हम लोग भिन्न से दशमलव में कैसे जाते हैं और दशमलव से हम भिन्न में कैसे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप सभी बच्चे कॉपी डालेंगे, कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि हम सबसे पहले क्या सीख रहे हैं कि बच्चे अगर हमारे पास में एक भिन्न है तो इसको डेसिमल में कैसे लेकर जाते हैं। कि अगर हमारे पास में एक भिन्न है, यानी कि अगर हमारे पास में एक फ्रैक्शन है तो इसको हम डेसिमल में लेकर के कैसे जाते हैं। ठीक है, देखिए आपने कहा सर मेरे पास में 22/4 है। कितना है सर मेरे पास में? 22/4। तो आप जानते हो कि सर 22 को मुझे भाग करना है 4 से। क्या करना है मुझे? 22 को भाग करना है 4 से। आपने 4 से भाग किया 22 को, आप जानते हो 4 पंजे कितना हो जाएगा बच्चे? 20। आपने सर 4 पंजे 20 चलाया, 2 बच गया। यानी कि सर इसके बाद तो मैं भाग ही नहीं कर सकता। अगर मुझे भाग नहीं करना तो मैं लिख दूंगा सर 5 तो मेरा भागफल है, 5 तो मेरा भागफल है, 2 मेरा शेषफल है। पर बच्चे अभी तो हम किसके बारे में सीख रहे हैं? दशमलव के बारे में सीख रहे हैं। तो अगर हम दशमलव के बारे में सीख रहे हैं तो हमें इसको आगे भाग करना पड़ेगा। भाग कैसे करेंगे? सर बच्चे ध्यान से सुनेंगे। जब आपने इसको पूरा भाग कर लिया, अब आप भाग नहीं कर पा रहे हो, तो आपने यहाँ पे दशमलव लगाया और आपने यहाँ पे दशमलव की जगह कितना लगाया कि 0 लगाया। और आप जानते हो 4 पंजे कितना होता है बच्चे? 20 होता है। अब आपके पास में आंसर आ गया। सर हम 22/4 को 5.5 भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 22/4 को 5.5 भी लिख सकते हैं। कितना क्लियर हुआ सभी को? कितना क्लियर हो गया सभी को बच्चे बताइए एक बार। ठीक है, चलिए हम आपसे एक और सवाल पूछ लेते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सर हमारे पास में एक फ्रैक्शन है 1/5, सर इसको कैसे सोल्व करेंगे? वैसे ही सोल्व करेंगे बच्चे, जब आप एक को भाग करोगे 5 से। अब आप कहोगे सर 5 से तो भाग हो ही नहीं सकता क्योंकि एक तो छोटा है। आप जानते हो सर 5 जीरो जा कितना होता है? आपने कहा सर 5 जीरो जा 0 होते हैं और घटाने के बाद सर 1 बच गया। अब तो आगे भाग नहीं कर पा रहे हो भाई, इतना तो आप जानते ही हो ना। अब आगे भाग नहीं कर पा रहे तो आप क्या करोगे? अब आप सर दशमलव लगाओगे और दशमलव की जगह कितना लगाओगे आप? 0। और आप जानते हैं सर 2 पंजे कितना होता है सर? सॉरी 5 दूनी कितना होता है बच्चे? 10 होता है। तो सर हम लिख सकते हैं 1/5 को कितना सर? 0.2। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर हुआ? क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया है? ठीक है, अब हमारा एक छोटा सा डाउट है। अब हम आपसे छोटे छोटे 2 सवाल पूछेंगे, आप सभी बच्चे उनके जवाब बताओगे कि उनका जवाब क्या हो। ठीक है बच्चे, देखिए आपसे हमने पूछा है कि बताइए जब आप एक को भाग करोगे 25 से, जब आप एक को भाग करोगे 25 से तो कितना आएगा? सभी बच्चे अपनी कॉपी में सोल्व करो और जल्दी से कॉपी के कैमरे मतलब कैमरा ऑन करके कॉपी की तरफ कर लो जल्दी से। सभी बच्चे 25 से भाग करो एक को और अपनी कॉपी खोल लीजिए और अपना कैमरा ऑन कर लीजिए कॉपी की तरफ। जिस जिस बच्चे का होता रहे। डिवीजन हमने सीखे थे, अभी हमने कुछ सीखा है कि सर जब भाग नहीं होगा तो हम क्या करेंगे सर? दशमलव लगाएंगे और दशमलव की जगह सर हम 1 0 लगा लेंगे। अगर बच्चा आपका हो गया है मंजीत के नाम से तो बच्चा आप एक बार अपनी कॉपी दिखाइए कैमरा ऑन करके। आ, ठीक है बच्चे, अभी आपने शायद थोड़ी सी गलती कर दी है। बाकी और किसी बच्चे का हुआ? ठीक है, हिमांशी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, बच्चे दिखाइए अपनी कॉपी एक बार। बच्चे थोड़ी सी मिस्टेक है। खुशबू आपका हुआ बच्चे? चलिए किसी और का होता है तो बताइए। खुशबू आपका हुआ है तो दिखाइए कॉपी। बच्चे माइक बंद करेंगे सभी बच्चे, बस कॉपी ही मतलब कैमरा ऑन करेंगे सिर्फ। खुशबू दिखाइए बच्चे जल्दी से। चलिए आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे सामने स्क्रीन पर। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताते हैं। आप देखो 2 बच्चों के लिए सबसे पहले क्या है भाई? 2 बच्चों ने सबसे पहले, एक तो हिमांशी के नाम से क्या था और एक किसके नाम से क्या था? बताना जरा बच्चे। एक तो हिमांशी ने करके दिखाया था हमें और एक क्या था बच्चे ने, अभी बताते हैं हम।
मंजीत के नाम से इसी का नेम। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये दोनों बच्चे ने आंसर दिखाए हैं हमें, ये वेरी गुड, इनको दिया जाता है चाहे इनका सवाल गलत था। पता है क्यों? कम से कम इन्होंने कोशिश तो करी करने की। बाकी बच्चों ने तो सिर्फ ये सोच लिया कि सर हमें तो नहीं आ रहा, हम कैसे करें। भले ही इनका गलत था पर इन्होंने करके कॉपी दिखाई, ये हमें ज्यादा अच्छा लगा। अब बच्चे आप लोग ध्यान से देखना कि आपकी कहाँ गलती थी, और जिन बच्चों ने नहीं किया है आप सभी बच्चे ध्यान से देखना कि इसको कैसे सोल्व करना है हमें। ठीक है, आप खुद देखो कि आप एक नंबर को डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कुछ ना कुछ दिक्कत है। देखिए सबसे पहले आप सभी बच्चे ध्यान से देखिए, आपने एक को भाग करना है 25 से। क्या करना है? आपने एक को भाग करना है 25 से। आप जानते हो सर एक छोटे संख्या है, 25 से भाग नहीं कर सकते, पर हम सब जानते हैं कि सर 25 जीरो जो कितना होता है 0। यानी कि सबसे पहले तो आपको ये काम करना ही होता है बच्चे, आपने, क्योंकि आप ऊपर से उतारी गई, यानी कि ऊपर जो भी संख्या है आप उसे भाग जरूर करते हो। आपने 25 जीरो से जीरो चला दिया, एक आ गया। पर अभी भी तो आप इसको शेष नहीं लिख सकते कि भाई एक हमारा शेष है, नहीं। अब आप क्या करोगे, आपको बताया गया था आपने डेसिमल लगाया और डेसिमल की जगह एक जीरो लगा लिया। भाई अभी भी तो क्या करोगे आप, एक ही संख्या तो उतारते हो भाई, ऊपर से उतारते तो क्या करते हो, एक ही संख्या उतारते हो। कभी दो संख्या एक साथ उतारते हो? नहीं उतारते ना। आपने डेसिमल लगाया और एक जीरो लगा ली। अब आप जानते हो भाई, क्या जानते हो भाई, आप जानते हो 25 जीरो जार जीरो होता है। घटाया है तो सर कितना बच गया हमारे पास में, 10 बच गया। सर डेसिमल लगा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर एक जीरो अब लग जाएगी, अब लग जाएगी। ठीक है बच्चे, अब आप जानते हैं 100 हो गया। अब आप 25 से 100 को भाग करोगे तो 25 चौक कितना हो गया बच्चे, आप कहोगे सर 25 चौक मेरे पास में हो गया 100। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? भाई डेसिमल के बाद में आप एक संख्या यानी कि जीरो उतार सकते हो, बट आपको उसको भाग करना पड़ेगा। घटाने के बाद में जो भी आपके पास में आ गया, अब सर डेसिमल लगा हुआ है, तो सर मैं फिर से इस डेसिमल की वजह से एक जीरो और लगा सकता हूं, तो सर मैं फिर से भाग करूंगा। ठीक है, मान लेते हैं, बच्चे समझ लें इसको अच्छे से। हाँ, मान लेते हैं कि अगर आपको 25 से ही भाग करना है, और 25 की जगह हमने क्या बना दिया, इसको 250 बना दिया, मान लो। भाई एक बच्चे के मन में डाउट आ रहा होगा, सर मुझे क्लियर नहीं, थोड़ा और क्लियरिटी चाहिए। आपने कहा सर मैं 250 से भाग कर रहा हूँ एक को। आप जानते हैं भाई एक जीरो मतलब एक छोटा है, तो भाई 250 जीरो जा कितना हो गया जीरो, और घटाने के बाद में सर कितना बच गया एक। सर मैंने डेसिमल लगाया और डेसिमल की जगह सर मैंने एक जीरो लगा दी। ठीक है, बट अभी भी तो छोटा है। आपने कहा सर 250 जीरो जा जीरो, सर मैंने घटाया तो मेरे पास में 10 आ गया। सर मेरा डेसिमल लगा हुआ है, सर मेरा डेसिमल लगा हुआ है, जिसकी वजह से मैंने एक जीरो और उतार ली। बट 100 भी तो छोटा है 250 से। फिर आपने कहा सर 250 जीरो जा जीरो, आपने घटा दिया, आपके पास में कितना आ गया बच्चे, 100 आ गया। अब आपका डेसिमल लगा हुआ है बच्चे, डेसिमल लगा हुआ है, इसलिए आपने एक जीरो और उतार ली। और आप जानते हो कितना बच्चे, 250 गुणा 4 कितना होता है बच्चे, 1000। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर आ गया? भाई आपने एक डेसिमल लगाया, तो आपने डेसिमल की जगह एक जीरो उतार ली। सर डेसिमल लगा हुआ है, जिसकी वजह से सर मेरी दूसरी जीरो लग गई। सर डेसिमल लगा हुआ है, जिसकी वजह से सर मेरी यहाँ पर तीसरी जीरो लग गई। ठीक है बच्चे, चलिए सभी को क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, यानी कि अब आपको डिवीजन में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी तरीके के आपको डिवीजन मिल जाए। ठीक है, अब आपसे हम एक क्वेश्चन पूछेंगे पोल सेक्शन के अंदर, पूछ रहे हैं बच्चे। और आप जानते हो सर पोल सेक्शन के अंदर क्या होता है, सर पोल सेक्शन के अंदर हमारा रिपोर्ट तैयार होती है, यानी कि आपका रिजल्ट तैयार होता है। तो आप सभी को वहां पर क्या करना होता है बच्चे, सही आंसर वोट करना होता है। तो आप अगर सभी को सारी चीजें क्लियर है तो आप अच्छे से सोल्व करना, और अच्छे से सोल्व करने के बाद में आप करेक्ट ऑप्शन के ऊपर ही अपना आंसर मार्क करना। ठीक है, चलिए आप लोगों के सामने सवाल आ गए हैं। तो आपसे पूछा गया है इसके अंदर, पहले हम आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं, वजह आपको पता है कि सर आंसर हमें पोल सेक्शन के अंदर करना। देखिए पूछा गया है कि 13/5 को बताइए आप डेसिमल यानी कि दशमलव में कैसे लिखो। जिस जिस बच्चे का होता रहे अपनी कैमरा मतलब कॉपी में सोल्व करो, और कैमरा जल्दी से ऑन करो कॉपी की तरफ, जिस जिस बच्चे का होता रहे। ठीक है, पोल सेक्शन ऑन कर दिया है ताकि आप अपनी कॉपी दिखाएं और अपना आंसर जाके पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए किसी का हुआ बच्चे, किसी का? ठीक है बच्चे, आप अपना कॉपी की तरफ कैमरा कर दीजिए, बताने की जरूरत नहीं है, आप अपना कैमरा कर दोगे, कॉपी ऑन मतलब कॉपी खोलो कैमरा ऑन कर दो, हमें दिख जाएगा स्क्रीन पर अपने आप ही। ठीक है, मंजीत के नाम से इसी का ठीक है। हिमांशी की कॉपी देख रहे हैं बच्चे, हिमांशी आपका भी ठीक है। अभी हम मीरा की कॉपी देख रहे हैं,
बच्चे आपका भी ठीक है। अभी हम सानिया की कॉपी देख रहे हैं। अभी हमने नाम सही लिया है, रुखसाना के नाम से सानिया ही ज्वाइन करती है। चलिए दिखाइए सानिया कॉपी। ठीक है। और अभी हम शिवानी का देख रहे हैं। बच्चे जिन जिन का हो गया है वो अपना आंसर जल्दी से जाके, ठीक है शिवानी आपका भी, आप अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हैं। बाकी पुनीत बच्चे आप दिखाइए अपनी कॉपी में आपने कैसे सोल्व किया है। बस इतने से बच्चे नहीं किया सोल्व? बाकी बच्चे कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं क्या? भाई देखो पहले ही बता दे रहे हैं आपको, आप कॉपी और पेन प्लीज लेके बैठा करो। अभी विशाल के नाम से रहते हैं, और रेणुका के नाम से रहते हैं, और पुनीत के नाम से रहते हैं, प्रेम सिंह के नाम से रहते हैं, पूनम रानी के नाम से रहते हैं, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, अमित के नाम से रहते हैं। देखिए कितने सारे नाम से भी बच्चे रहते हैं। तो बच्चे आप कॉपी और पेन लेकर बैठा करो प्लीज। और आप छोटी छोटी चीजों को ही सीख के आगे बढ़ोगे। आप कभी अचानक से बड़ी चीजें नहीं सीख सकते। तो जब आपको छोटी छोटी चीजें सिखाई जाती हैं और जब आपको आगे की तरफ लेकर जाया जाता है, तो जब आप छोटी छोटी चीजों को लिखने की हैबिट बनाओगे, तभी आप बड़ी बड़ी चीजों को लिखने की भी मतलब लिख पाओगे। वरना तो आप अचानक से बड़ी चीजों को लिखोगे भी नहीं। ठीक है। चलिए अभी हम अमित की कॉपी देख रहे हैं, अमित के नाम से। दिखाइए बच्चे। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज सभी बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठा करो, और आप छोटे छोटे क्वेश्चन से ही करना सीखोगे। ठीक है बच्चे आपका भी ठीक है। चलिए, तो सभी बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। जिनके पास में कॉपी पेन नहीं है वो जाइए और कॉपी पेन लेकर आइए। बच्चे आपको छोटी छोटी चीजों से ही आगे चलना है। ठीक है। आपको 10th के बोर्ड के एग्जाम देने हैं ना, छोटी छोटी चीजों से आप वहां बहुत अच्छा स्कोर करोगे। चलिए अभी हम देख लेते हैं पोल सेक्शन के अंदर कैसा रिस्पॉन्स है बच्चों का, कितने बच्चों ने आंसर कर दिया है। तो बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आंसर कीजिए। अभी 7 बच्चों ने किया है, और अभी रहते हैं कम से कम कितने बच्चे, मान लीजिए 7 ही बच्चे और रहते हैं। तो जल्दी से बाकी बच्चे बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड्स हैं, क्योंकि इतने सारे बच्चों ने सोल्व कर लिया है, तो बाकी बचे हुए बच्चों का भी आंसर आ जाना चाहिए। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बच्चे, बाकी बच्चों में से किसी भी बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है, लास्ट 3 सेकंड वोट देते हैं आपको। 3, 2, 1। चलिए आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में अपनी तरफ से सही आंसर कीजिए। ठीक है, मंजीत का आगे है, अमित का आगे है। चलिए अब हम किसी क्लास के अंदर तलाश है, कौन से 2 बच्चे हैं वो? बच्चे बताइए किसने बी ऑप्शन अपना वोट किया था, किस बच्चे ने अपने सी ऑप्शन वोट किया था। प्लीज रिक्वेस्ट है, आप सभी को सच सच बोलना है कि किस बच्चे ने बी वोट किया था और किस बच्चे ने सी वोट किया था। देखो सभी को पता होता है कि उसने कौन सा आंसर मार्क किया। रिक्वेस्ट है आपसे बच्चे, आप अपना माइक ओपन करके बताइए। हो सकता है आपसे गलती से लगाओ, किसी भी वजह से लगाओ, तो आप एक बार बताइए कि किस बच्चे ने बी लगाया, किस बच्चे ने सी लगाया। ठीक है, शिवानी ने सी लगाया था। एक बच्ची है शिवानी, मोरवाल के नाम से ज्वाइन किया है, उन्होंने सी ऑप्शन वोट लगाया था। बाकी बी किसने लगाया था बच्चे? चलिए बी भी किसी ना किसी ने लगाया है, बट वो बता नहीं रहे। ऐसे छुपाने से कभी कुछ नहीं होता बच्चे, आप अपने बारे में बताओगे तो पता लगे कि हमें की गलतियां कहाँ कर रहे हो, यानी कि आपको क्या चीज नहीं समझ में आया। शिवानी बच्चे आप अपना माइक ओपन कीजिए और आप हमें बताइए। ठीक है, प्रेम सिंह के नाम से बच्चे ने बी ऑप्शन लगाया है। तो आप ही दोनों हमें बताओगे बच्चे कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया है आप दोनों ने, क्योंकि आप दोनों ने कॉपी नहीं दिखाई, तो हमें नहीं पता बच्चे आपने इसको गलत कैसे किया है, क्योंकि कॉपी देखते तो हम शायद बता देते कि यहाँ पर गलती है। तो बच्चे कोई भी प्रेम सिंह के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, बच्चे वो अपना माइक ओपन करे एक बार। आप हमें बताइए, हमें तभी तो पता लगेगा ना कि कहाँ पर गलती है। बताइए आपने इसको कैसे कैसे सोल्व किया, बताइए बच्चे। देखो एक आपका ऑफलाइन स्कूल होता है जहाँ टीचर आपको सामने बोर्ड पर बुलाते हैं। ठीक है, जहाँ बच्चे आपको टीचर्स क्या करते हैं, चौक हाथ में देते हैं और सामने कहते हैं कि बोर्ड पर आ जाओ, सोल्व करके दिखाओ। तो इसी तरीके से हम आपकी कॉपी देख रहे हैं और आपकी गलतियों को देख रहे हैं। जैसे हमने हिमांशी का बता दिया था कि उनकी जीरोस में गलती थी, 2 बच्चों को हमने बताया था, उनका करेक्शन कराया था हमने। ठीक है, तो बच्चे आप भी अपना माइक ओपन करके बताइए जल्दी से बताइए बच्चे।
देखो प्रेम सिंह के नाम से अगर माइक ओपन नहीं कर रहे, शिवानी अगर आप माइक ओपन कर सकते हो तो बच्चे आप माइक ओपन कीजिए। बताइए गलती से हुआ था या फिर आपने कैसे इसको सोल्व किया था जो आपका आंसर 0.26 आया था बच्चे? बताइए बच्चे, माइक ओपन करके बताइए। चलिए आगे चलते हैं, हम बता देते हैं। सब बच्चों को ध्यान से सुनना है। देखिए सर, आप सबसे पहले क्या करोगे, 5 से भाग करोगे 13 को। भाई 5 से 13 के अंदर भाग कर सकते हैं क्योंकि 13 एक बड़ी संख्या है। भाई एक संख्या में तो नहीं जाएगा, बट दो में तो कर सकते हैं। तो जब आपने इसको 5 से भाग किया 13 को, तो जाहिर सी बात है सही बच्चे कर लेंगे, सर 5 दूनी 10 होता है। कट गया। सर या तो 3 यहीं पर शेषफल लिख दो, और नहीं तो सर इसको क्या करें, डेसिमल में लेकर चले। भाई डेसिमल में लेकर चलने के लिए क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना आपको। आपने कहा सर यहाँ डेसिमल लगाऊंगा मैं, और इस डेसिमल की जगह यहाँ पे जीरो लगाऊंगा। और सर मैं जानता हूँ कि सर 5 6 कितना होता है, आप कहोगे सर 5 6 30 होता है। क्या इतना क्लियर हो सभी को बच्चे? आपका आंसर कितना आ गया? आप कहोगे सर आंसर आ गया 2.6, यानी कि ऑप्शन ए सही है, 2.6। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? देखिए प्रेम सिंह के नाम से और शिवानी के नाम से हम कमेंट जरूर देखेंगे। बताइए बच्चे, अगर समझ में आ गया है तो वाई टाइप करें, और अगर बच्चे डाउट है तो एन टाइप करें, या फिर माइक ओपन करके बताइए बच्चे कहाँ पर डाउट है। ठीक है, शिवानी को समझ में आ गया है। बच्चे आपको गलती का एहसास हुआ, कहाँ पर हुई थी गलती? ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ये बहुत ही आसान सवाल था, सिर्फ आपसे एक चीज पूछी गई थी कि कैसे हम इसको करते हैं। अब देखिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और अच्छे से इन चीजों को सीखते हैं। ठीक है, यानी कि आपने एक चीज सीख ली कि सर हमारे पास में भिन्न है, तो सर हम उसको दशमलव में कैसे लेकर जाते हैं। आपको सर बहुत ही आसान है, भाग करके ले जाते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चे? बहुत ही आसान है, भाग करके ले जाते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और ये सीख लेते हैं कि अगर आपके पास में दशमलव की संख्या है तो आप उसे भिन्न में कैसे बदलोगे। भाई अभी आपके पास में एक भिन्न थी और आपने इसको दशमलव में बदल दिया भिन्न को। अब उल्टा चलते हैं कि अगर आपके पास में दशमलव है तो बताइए उसे भिन्न में कैसे बदलोगे। तो बच्चे आपको ये रूल लिखना पड़ेगा अपनी कॉपी के अंदर कि जब आप दशमलव से भिन्न में जाते हो तो आपने दशमलव को हटाया, और सर दशमलव की जगह आपने एक लिखा, और सर दशमलव के बाद में सीधे हाथ की तरफ कितने नंबर है, आप कहोगे सर एक ही नंबर है, तो आपने एक जीरो लगा। ठीक है बच्चे, जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे 3.479, आप कहोगे सर मैंने दशमलव को हटाया, तो सर मैंने दशमलव की जगह एक लिखा। सर दशमलव के बाद में सीधे हाथ की तरफ कितने नंबर है, 3, तो सर मैंने 3 जीरो लगा दी, 1 2 3। क्या क्लियर हुआ इतना बच्चे? बताइए क्या इतना सभी को क्लियर हुआ कि सर कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी दशमलव आ जाए, आप कहोगे सर अगर ऐसा आ जाए 57, चलो 578.2439, तो बच्चे आप क्या करोगे? आपको कुछ नहीं करना, आप करोगे सर मैंने डेसिमल को हटाया। सर डेसिमल को हटाया तो सर डेसिमल की जगह 1 आ गया, और सर डेसिमल के बाद में सीधे हाथ की तरफ कितने नंबर, आप कहोगे सर 4 नंबर, तो सर मैंने 4 जीरो लगा दी, यानी कि सर मेरा आंसर आ गया 5782439 अपॉन 1234। इस केस में मेरा आंसर कितना आ गया था बच्चे कि 3479.123, और सर इस केस में मेरा आंसर कितना आ गया था 26.10। क्या इतना सभी को क्लियर हो गया? ठीक है चलिए अब आप एक चीज देख पा रहे होगे, सर मेरे को एक चीज ये समझ में नहीं आई कि सर इसके नीचे आपने 10 लिखा छोड़ दिया, जबकि सर मैंने तो सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण पढ़ा हुआ है कि सर मैं इसको 2 से काट सकता हूँ। भाई 26/10 मैं इसको 2 से काट सकता हूँ, 2 को काटेंगे, 2 से काटेंगे 13, और 2 से काटेंगे तो 5। सर यानी कि मेरा आंसर 13/5 सही है या फिर 26/10 सही है। यानी कि आपके दोनों ही आंसर ठीक है, आपके दोनों ही आंसर ठीक है। अगर आप आसानी से काट पा रहे हो काट दो, अगर आपको गुड लगता इवनिंग है कि सर। क्या बोल रहे हो बच्चे? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बच्चा आज तो आपने बहुत ही ज्यादा लेट क्लास ज्वाइन की है सालू। आप एक वो काम मम्मी करिए, पापा सर, वो मम्मी पापा भाग गए हुए थे फोन लेके, इसलिए अब आई है इसलिए। ठीक है कोई तो बात नहीं। आपको ना ग्रुप पर रिकॉर्डिंग जरूर मिलेगी क्लास की, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। और रिकॉर्डिंग देखने के बाद में जो अगली क्लास आपकी शुक्रवार को होगी, आप 5-10 मिनट पहले ज्वाइन करने की कोशिश करना। आपको जो भी चीज रिकॉर्डिंग में समझ में ना आए तो वो आप पूछ लेना, ठीक है? देखिए क्या इतना सभी को समझ में आ गया ना? भाई 26/10 को आप ऐसे काट सकते हो, सर ये 2 से काटा तो सर 13 आ गया, और सर ये 2 से काटा तो 5 आ गया।
यानी कि सर मैं 26/10 को 13/5 लिख सकता हूँ। क्या इतना क्लियर है सभी को? बताइए बच्चे एक बार, क्या इतना क्लियर है सभी को? ठीक है। या चलिए, यानी कि अब आपने एक चीज सीख ली कि आप दशमलव संख्या से भिन्न में कैसे जाते हो। ठीक है बच्चे, आप दशमलव संख्या से भिन्न में कैसे जाते हो, एक बार और रिवाइज करा देते हैं। देखिए सर, दशमलव संख्या ऐसी हो सकती है 2.479। तो सर मुझे दशमलव संख्या से भिन्न में जाना है, तो मैं क्या करूंगा? सर मैं इस डेसिमल को हटाऊंगा, सर इस डेसिमल की जगह 1 लिखूंगा, और सर मैं देख रहा हूं कि सर डेसिमल के बाद में सीधे हाथ की तरफ 3 नंबर है, तो सर मैं 3 जीरो लिख दूंगा, यानी कि 2479 अपॉन 123। क्या इतना क्लियर हुआ बच्चे? ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। यानी कि इतना समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हम दशमलव संख्या में से दशमलव को हटाएं और हर में उसकी जगह 1 लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि दशमलव के दाईं तरफ कितने अंक हैं, उतने ही जीरो हर में 1 के साथ लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए हम दूसरी चीजें सीखेंगे। यानी कि आपने अभी सीखा है दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो जल्दी से इसका आंसर जल्दी से सभी बच्चे 3.275 को अपनी कॉपी में लिखेंगे और जल्दी से इसको बदलेंगे किसमें? एक भिन्न के रूप में। जल्दी से सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करेंगे अपनी कॉपी के अंदर। बच्चे हम कॉपी ही देखना पसंद करेंगे, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे इसको सही से लिख पा रहे हैं। हम सानिया की कॉपी देख रहे हैं सबसे पहले। दिखाए बच्चे सानिया। हाँ बच्चे, इसको सही करके लिखो, इसके आगे एक और लिखो, बराबर 3275 अपॉन 10000। सानिया इसको सही करके लिखो बच्चे। चलिए सभी बच्चे क्या करें, अपना हैंड राइज करने से अच्छा है कि आप अपनी कॉपी खोल लें और अपना कैमरा कॉपी की तरफ कर ले। हम एक 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 करके सभी की कॉपी देख रहे हैं। जैसे अभी हमने मंजीत की कॉपी देख ली है, और अभी हम अमित की कॉपी देख रहे हैं, और अभी हमने अमित की कॉपी देख ली है। बच्चे आपने इसके नीचे 1000 नहीं लिखा है, बच्चे इसमें गलती है अमित, इसके नीचे 1000 लिखो। अभी हम हिमांशी की कॉपी देख रहे हैं। हिमांशी दिखाई बच्चे, आपका ठीक है। अभी हम शिवानी की कॉपी देख रहे हैं। शिवानी कॉपी ठीक है बच्चे आपकी। और अभी हम किसकी कॉपी देख लेते हैं? बच्चे दिखाई पूनम रानी के नाम से। पुनीत शर्मा आप दिखाइए। बच्चे आप अपना कैमरा बंद ही मत करो ना, जब तक हम आपकी कॉपी देख रहे हैं आप अपनी कॉपी की तरफ कैमरा करके छोड़ दो, हम जैसी देख लेंगे वैसी बता देंगे। ठीक है, पूनम रानी के नाम से बच्चे, आपका भी ठीक है। पुनीत शर्मा आप दिखाए बच्चे। बच्चे आप कॉपी कहाँ दिखा रहे हो? आप कॉपी नहीं दिखा रहे हो। ठीक है, अभी हम सालू का देख लेते हैं। सालू बच्चे आपका आंसर वो नहीं दिख रहा है जो हमें देखना था। कॉपी को नीचे कीजिए थोड़ा सा। हाँ बच्चे, कॉपी को थोड़ा दूर कर दो कैमरे से, तो सारा दिख जाएगा कॉपी पे क्या क्या लिखा हुआ है। रुक जाइए बच्चे, ऐसे ही रोक के रखिए। अ, नहीं देख पा रहा है सालू, आपको नहीं दिख पा रहे हैं बच्चे भी। ठीक है सालू, देखिए अभी हम मंजीत के नाम से कॉपी देख ले रहे हैं। ठीक है बच्चे आपका। चलिए अब हम आपको समझा देते हैं। सभी बच्चे सामने देख लीजिए एक बार स्क्रीन पर। सभी बच्चे सामने देख लीजिए स्क्रीन पर। जिसका थोड़ा बहुत गलत है, डाउट है, उनको समझ में आ जाएगा कि मेरा क्या गलत है। देखिए सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। आप क्या करोगे? आप कहोगे सर सबसे पहले मैं डेसिमल हटाऊंगा, तो सर इसकी जगह मैं हर में 1 लिखूंगा। सर डेसिमल के बाद में मेरे पास में 3 संख्याएं सीधे हाथ की तरफ, तो सर मैं 3 जीरो लगा दूंगा, 1 2 3। तो सर मेरा आंसर आ जाएगा 3275 अपॉन 123। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? चलिए, शायद इतना आप सभी बच्चों को क्लियर है। देखिए आपने एक चीज नोट करी यहाँ पर, आप एक चीज देख पा रहे हो कि सर इतनी बड़ी संख्याओं को हम हल नहीं कर रहे हैं, काट वाट नहीं रहे हैं सर किसी से भी। जब हम काट वाट नहीं रहे हैं किसी से भी, तो हम क्या करें बच्चे? यानी कि हमने एक चीज देखी कि सर अगर हम दशमलव संख्या से भिन्न में जाते हैं, तो सर भिन्न का हर कितना होता है? आप कहोगे सर भिन्न का हर 10 हो सकता है, सर भिन्न का हर 100 हो सकता है, सर भिन्न का हर 1000 हो सकता है, सर भिन्न का हर 10,000 हो सकता है। यानी कि अगर आपसे यहाँ डेसिमल के बारे में पूछा जाए, भाई दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, तो दशमलव संख्याएं की परिभाषा यहीं से बनकर आती है कि सर जो दशमलव संख्याएं होती है ना, देखिए आप समझने की कोशिश करना कि दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। तो आप लिखोगे
सर दशमलव संख्याएं ऐसी भिन्न होती हैं, सर दशमलव संख्याएं ऐसी भिन्न होती हैं जिनका हर 10, 100, 1000 या 10,000 इत्यादि संख्या होता है। यानी कि सर दशमलव संख्याएं वो वाली भिन्न होती हैं जिनका हर 10, 100 या 1000 होता है। ठीक है बच्चे, अब हम क्या कर रहे हैं, भिन्न को दशमलव में बदल रहे हैं। यानी कि आप कहोगे सर भिन्न को दशमलव में तो हम भाग करके भी भाग करके बदल देते हैं। बिल्कुल बच्चे बदल देते हैं, बिल्कुल आप ठीक है कि आप क्या होगे सर भिन्न को तो दशमलव में बदलने के लिए सर हम भाग कर लेते हैं, लेकिन पर हर जगह भाग करना जरूरी नहीं है, हर जगह भाग करना जरूरी नहीं है। जैसा कि बच्चे आप यहाँ देख पा रहे हो, भाई अगर आपके पास में एक ऐसी भिन्न आ जाए जहां पर लिखा है 243/100, आपसे पूछा जाए कि बताइए इस भिन्न को आप दशमलव में कैसे लिखेंगे, बताइए इस भिन्न को आप दशमलव में कैसे लिखेंगे। तो बच्चा आपको भाग करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नीचे 100 दिखाई दे रहा है। आप कहोगे सर ऊपर वाली संख्या को कॉपी कर लो, सर नीचे कितनी जीरो, 2 जीरो, सर सीधे हाथ से 1 2, सर 2 डिजिट के बाद में आप डेसिमल लगा दो, कितना हो गया 2.43। सर भाग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर आपसे कोई पूछे बताइए 511/10 है, बताइए भाई इसको दशमलव में कितना लिखेंगे, भाग करने की जरूरत ही नहीं है। आप कहोगे सर ऊपर वाली संख्या को कॉपी कर लो, 511 आ गया, सर नीचे कितनी जीरो है, 1 जीरो, तो सर सीधे हाथ से एक प्लेस के बाद आप डेसिमल लगा दो, कितना आ गया 51.1 आ गया। क्या इतना आप सभी को क्लियर है? अगर इतना आप सभी बच्चों को क्लियर है तो आप हमें एक बार बताइए कि अगर लिखा है 105/10, 105/10, तो आप अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए, कितना आएगा। सभी बच्चे जल्दी से अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज दीजिए, चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज दीजिए कितना आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। आप कहोगे सर ऊपर वाली संख्या को कॉपी कर लो और सर नीचे 1 जीरो, तो सीधे हाथ से एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो, यानी कि सर 10.5, कितना आ गया 10.5। सभी बच्चे अगर आपके पास में लिखा है 305/100, बताइए जरा चैट सेक्शन के अंदर आंसर कितना आएगा। लिखा है अगर 305/100, तो बताइए इसको हम दशमलव में कितना लिखेंगे। ठीक है, आप कहोगे सर ऊपर वाली संख्या को कॉपी कर लो, सर नीचे कितनी जीरो, 2 जीरो, तो सर सीधे हाथ से 2 प्लेस 1 2, सर 2 प्लेस के बाद हम दशमलव लगा देंगे, कितना आ जाएगा 3.05, 3.05। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और सीख लेते हैं। अब जरूरी नहीं है कि भिन्न में, भाई आप भिन्न को दशमलव में लेके जा रहे हो, भाई आपसे पूछा जाए 13/5, आप कहोगे सर मैं भाग कर लूंगा। आपसे पूछा जाए बताइए 13/10, आप कहोगे सर मैं भाग नहीं करूंगा, सीधा सर 13 मैंने कॉपी किया, नीचे 1 जीरो, तो सर मैंने ये लिख दिया। ये आसान है कि नहीं? आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, सर कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। यदि हर में 10, 100, 1000 इत्यादि संख्या नहीं है तो क्या करें, तो क्या भाग ही करें, तो क्या भाग ही करें। आप कहोगे नहीं सर जरूरी नहीं है कि भाग करें, नहीं सर जरूरी नहीं है कि भाग करें, हम किसी और तरीके से भी आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आइए सीखते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई बच्चा सीरियस नहीं है तो प्लीज ध्यान से देखना स्क्रीन पर, ये बहुत जरूरी चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए आपसे पूछा जाए बताइए 13/5 को जब हम दशमलव में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे। आधे बच्चों को आंसर याद होगा, सर 2.6 लिखेंगे, क्योंकि सर 5 से भाग किया तो 13 को, तो सर 5 दूनी 10 हो गया था, सर 3 बच गया था, डेसिमल लगा के 0 लगाया और 5 अंक 30 हो गया था। यहां तक तो किसी बच्चे को डाउट होना ही नहीं चाहिए कि हम 13/5 को 2.6 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम इसी को किसी और तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो बच्चे आप ये कहोगे सर अगर हमें हर में 10 मिल जाए, सर अगर हमें हर में 100 मिल जाए, और अगर सर हमें हर में 1000 मिल जाए, तो बहुत आसानी से आंसर आ जाता है। तो बच्चे हम क्या 13/5 में ये जो हर 5 है, क्या हम इसको 10 बना सकते हैं। आप कहोगे हाँ सर 5 दूनी 10 होता है, सर अगर मैंने नीचे 2 से गुणा कर दी तो सर मेरा हर 10 आ जाएगा। सर बच्चे अगर आपने नीचे 2 पे गुणा करिए ना, तो उसी गुणा को आप ऊपर भी कर दो। आप जानते हो 13 दूनी कितना होता है बच्चे, 26, और अब आप जानते हो सर नीचे 10 है, तो सर हम ऊपर वाली संख्या को कॉपी कर लेंगे, सर नीचे 1 जीरो है तो सीधे हाथ से एक प्लेस के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। कितना आ गया बच्चे, आंसर बिल्कुल मैच कर गया है। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को?
यानी कि सर हम नीचे 10, 100 या 1000 बनाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? 10, 100 या फिर 1000 बनाने की कोशिश करेंगे। अब किसी बच्चे को लग रहा होगा सर इतना करेंगे, इससे अच्छा तो हम भाग ही कर लेंगे। बच्चे नहीं, जहां भाग आसानी से होगा वहां हम भाग करेंगे, लेकिन पर सर जहां आसानी से हमारी गुणा होकर आंसर आएगा वहां गुणा करेंगे। जैसे कि आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब आप समझना, अगर आपसे कोई बच्चा पूछा जाए बताइए 13/25, तो आप कितना लिखोगे इसको भिन्न में, सॉरी भिन्न से दशमलव में? बच्चे बहुत आसान है। अगर आपको पता है कि सर 5 से 10 बनाने के लिए हम गुणा करते हैं 2 की, भाई 5 से 10 बनाना है तो 2 में गुणा। सर अगर हमें 100 बनाना है तो सर हम 25 में गुणा करेंगे 4 से, 100 बन जाएगा। सर अगर हमें 1000 बनाना है तो हम 125 में गुणा करेंगे 8 से, 1000 बन जाएगा। अब आप देखो इन सब तरीकों से, यानी कि सर 125 में गुणा करते हैं 8 से, सर 25 में गुणा करते हैं 4 से, और सर 5 में गुणा करते हैं 2 से। इसका कितना महत्व है? सब बच्चे ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पर, इसका कितना महत्व है। आपने कहा सर मैं ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दूंगा। सर 25 चौक 100, सर 13 चौक 52, सर आंसर आ गया 0.52। सर इतनी जल्दी कैसे आपने भिन्न से दशमलव बना दिया? हुआ कि नहीं हुआ? भाई आप जानते हो कि सर 25 में अगर मैंने 4 से गुणा कर दिया तो 100 आ जाएगा, उसी नंबर से मुझे ऊपर गुणा करती है। और मैं जानता हूं सर 13 चौक कितने होते हैं? 52। सर मैंने ऊपर वाली संख्या को कॉपी करा और सर सीधे हाथ से 2 प्लेस के बाद मैंने डेसिमल लगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी को? बताइए बच्चे, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखिए फिर से एक बात बता देते हैं, भाई अगर लिखा होता मेरे पास में 11/25, आप क्या करते? आप करते सर मैं 4 से गुणा कर दूंगा तो सर मेरा 25 की जगह 100 आ जाएगा, तो सर मैं ऊपर भी गुणा 4 से करूंगा ही करूंगा, तो सर मेरे पास 44 आ गया। आंसर कितना आ जाएगा? आपने कहा सर ऊपर वाली संख्या को कॉपी कर लो, सर नीचे 2 जीरो है तो सीधे हाथ से 2 प्लेस, 1 2, 2 प्लेस के बाद आप डेसिमल। कितना आ गया? आप कहोगे सर 0.44 आंसर आ गया। अब आप कहोगे सर बस इतने से में काम करना है? नहीं बच्चे, अगर कहीं सवाल ऐसा आ जाता, ध्यान से देखना बच्चे, ऐसा भी तो सवाल आ सकता है आपके पास में कि सर 7/125, बताइए भाई डेसिमल में कितना लिखेंगे? आप कहोगे सर गड़बड़ हो गई, सर इतनी बड़ी संख्या को कैसे सोल्व करें? आप करोगे सर बहुत आसान है, सर 8 से यहां गुणा करेंगे तो सर नीचे 1000 हो जाएगा, और सर 8 से ऊपर गुणा कर देंगे तो 7 8 56। सर आंसर आ गया कि ऊपर वाली संख्या को कॉपी कर लो, सर नीचे कितनी जीरो? 3 जीरो, तो ऐसा सीधे हाथ से 3 प्लेस, 1 2 3, जहां कुछ नहीं वहां जीरो। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? क्या इतना क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, अगर इतना क्लियर हो गया सभी को तो अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो क्वेश्चन आप सर लोगों को सही। हाँ बच्चे, नीचे वाली गुणा सर। नीचे वाली गुणा समझ में नहीं आई। देखो आप इतना याद कर लो कि सर 5 में अगर हम गुणा करेंगे 2 से तो सर 10 बन जाएगा। सर अगर हम 25 में गुणा करेंगे 4 से, भाई 25 में गुणा करेंगे हम 4 से तो सर 100 बन जाएगा। और सर अगर हम 125 में गुणा करेंगे 8 से, 125 में गुणा करेंगे 8 से तो सर 1000 बन जाएगा। ठीक है बच्चे, यानी कि बस आपको ये नंबर याद हो जाए कि सर 5 में 2 से गुणा करते हैं तो 10 आता है, 25 में 4 से गुणा करते हैं तो सर 100 आता है, और 125 से 8 में गुणा करते हैं तो सर 1000 आता है। ठीक है सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, अगर एक संख्या पे करे तो 2 से गुणा करना है, 2 संख्या पे करे तो 4 से, 3 संख्या पे तो 8 से। बच्चे नहीं, लेकिन पर मान लो 125 की जगह 225 लिखा आ गया, फिर क्या करोगे? मान लो ये सवाल ऐसा आ जाता, तो ये तो 3 संख्या है कि तो क्या 8 से गुणा कर दे? नहीं, यानी कि सवाल भी सवाल के तरीके से ही पूछा जाएगा जिसे आप आसानी से कर सको। ऐसा नहीं है कि सवाल कुछ भी पूछा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई? वही ओके सवाल तो सर। पूछा जाएगा जिसको करा भी जाएगा, ऐसा थोड़ी नहीं पूछ लेंगे जो करा ही नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं, आपसे बच्चे हमें बता देना अगर क्लियर हो गए तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ नई चीजें और पढ़ेंगे। जैसे कि हम क्या पढ़ेंगे? तुलना करना, कौन सा डेसिमल नंबर बड़ा है। जैसे कि आप सभी लोगों से अगर अभी पूछा जाए कि बताइए, अगर हमारे पास में लिखा है, भाई अगर आप लोगों से पूछा जाए ना अभी कि बताइए हमारे पास में लिखा है 3.25 और लिखा है 3.207, बताइए कौन बड़ा है?
बताइए कौन बड़ा है, पहला बड़ा है या दूसरा बड़ा है, बताइए। 1 या 2 लिखकर भेज दो चैट सेक्शन में। सारे बच्चे बोल रहे हैं सर दूसरा बड़ा है, और आप चौंक जाओगे जब आपको पता लगेगा कि सर दशमलव के बाद आपने कहा था जितनी मर्जी जीरो लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये तो 250 हो गया, और सर ये 207 है, कौन बड़ा हो गया? आप कहोगे सर 250 बड़ा हो गया, यानी कि आप कहोगे सर बड़ा कौन है, पहला नंबर बड़ा। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंपैरिजन यानी कि तुलना से स्टार्ट करेंगे कि हम दशमलव की तुलना कैसे करते हैं, और फिर उनको कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। इतना सभी को क्लियर है ना, जितना अभी तक हमने पढ़ा है बच्चे, कि हम एक भिन्न से दशमलव में कैसे जाते हैं और दशमलव से भिन्न में कैसे जाते हैं। इतने में तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, आप लोगों की ये क्लास फिर यहीं तक रहेगी, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने आपको पहले ही बता दिया है कि हम